नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, यह कहना कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें स्टूडेंट की कोई भागीदारी नहीं थी, ये लगभग 100% सही है। और अब पूरे डिटेल सामने आ रहे हैं, पूरे डिटेल विद्यार्थियों के मुद्दे को सिर्फ लेकर के एक पूरा ग्रुप जमीन तैयार कर रहा था, आंदोलन की जमीन तैयार कर रहा था। किसान आंदोलन के लिए जमीन तैयार हो रही थी, नाम दिया गया किसान आंदोलन, और जमीन तैयार हो रही थी अखिलेश यादव के लिए, मतलब 2022 के लिए। और खुलेआम कह रहे हैं कि हमने विकेट सजा दी, हमने पिच तैयार कर दिया, हमने ग्राउंड बढ़िया तैयार किया। अब इसमें अगर इस ग्राउंड पे अखिलेश यादव जी ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए, ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाए, तो उसके लिए जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? तो फील्ड सजाने का काम किया जा रहा था। अब फील्ड सजाने के आगे एक कहानी सामने आई है मित्रों। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने और पंजाब की पुलिस ने दो बड़े खुलासे कर दिए। पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस ने की और उसके बाद पंजाब की पुलिस ने की। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जैसे मोहम्मद के हैंडलर हामिद मंडल को गिरफ्तार किया, और हामिद मंडल की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी खुल गई कि कैसे जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल भारत में एक्टिव है, वो कहीं भी बंद नहीं है, वो स्लीपिंग सेल के भी रूप में काम नहीं है, एक्टिव मोड में है जैसे मोहम्मद। ये हामिद मंडल की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश में आया। अब दूसरी गिरफ्तारी, 9 गिरफ्तारियां हुई हैं पंजाब में, और ये बहुत ताजा हम आपके पास इस खबर को शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ विवेचना आप सुन रहे हैं। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पंजाब में। पंजाब पुलिस ने कंफर्म किया कि आईएसआई के जो हैंडलर हैं पंजाब में, वो अद्भुत गतिविधि को अंजाम दे रहे थे, जिसमें से 8 लोग जंतर मंतर की रेकी करके जा चुके थे, और उस 8 में से 4 लोग माइनर थे, मतलब 18 साल से नीचे थे, और 4 लोग मेजर थे, मतलब 18 साल से जिसकी उम्र अधिक थी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये आंदोलन था वो आईएसआई और जैसे मोहम्मद के हैंडलर के सहारे चल रहा था, लेकिन जब आप इस तरह की गतिविधि शुरू करते हैं और उसको हिंसक अंदाज में आगे बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं, तो फिर देश विरोधी ताकतें कैसे उसका इस्तेमाल करती हैं, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण अब सामने आ रहा है। जैसे मोहम्मद का हैंडलर की गिरफ्तारी और आईएसआई के हैंडलर की गिरफ्तारी पंजाब में इस बात की तस्दीक कर रही है कि इस पूरे आंदोलन में सरकार के खिलाफ एक माहौल बने, इसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन यह कहने के साथ साथ मैं हर कार्यक्रम में यह बात जरूर कहते चलता हूं कि इन सारी बात के बावजूद भी यह नहीं हो सकता है ठीक कि क्वेश्चन पेपर लीक होते रहें और कोई जिम्मेदारी नहीं ले। अच्छी बात है, इसकी जिम्मेदारी की मांग हुई, लेकिन अभी यह जिम्मेदारी झारखंड में नहीं ली जा रही है। सारे झारखंड से ये सारे कॉकरोच के गैंग टोटल फरार हो चुका है, टोटल। और जो विकेट तैयार कर रहा था, जो मैदान तैयार कर रहा था, वो भी गायब है। वो विकेट मैदान वहां तैयार नहीं कर रहे थे,
तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट था। हुक एंड क्रूक, बाय एनी वे डीस्टेबलाइज द मोदी गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और इस प्रकार की खुशियां बांटी जा रही हैं जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं वो खुशी मना रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रही हैं कि इस आंदोलन ने सांस लेने के लिए थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी है। खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उसी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर महोदया मोहतरमा कह रही है कि इस आंदोलन ने सांस ले, मतलब आंदोलन मोदी के खिलाफ कोई मूवमेंट सड़क पर हो जाए और वो हिंसक हो जाए तो भी समर्थन है उस मूवमेंट को। तो ये खुली हवा में सांस लेने के लायक जो है ये मूवमेंट आया है। ठीक है, सरकार की नाकामी है, सरकार की गलती है, सरकार निरंकुश भी होती हुई दिखाई पड़ रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी को सत्ता से बाहर करो, और वो भी चुनाव में नहीं, चुनाव के पहले बाहर करो। अब मित्रों, अब ये एक्सपोजे हुआ है, आईएसआई के जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, कैमरे बरामद हुए हैं, पिस्टल बरामद हुए हैं, और खास जगह पे कैमरे से रिकॉर्ड करके उसका फीड पाकिस्तान भेजा जा रहा था, पाकिस्तान के आईएसआई के हैंडलर को भेजा जा रहा था, और उसमें खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग किया जा रहा था। वेबसाइट के जरिए यह पूरी जानकारी पाकिस्तान में शेयर की जा रही थी। और जो 8 लोग आए थे जंतर मंतर, उनकी योजना अलग थी। पश्चिम बंगाल में जो जैसे मोहम्मद के हैंडलर पकड़ाए हैं उनकी योजना अलग थी। पश्चिम बंगाल में जो पकड़ाए उनकी योजना यह थी कि पुलिस की वर्दी में जंतर मंतर में प्रवेश किया जाए और फिर वहां पर बलवा किया जाए। अब यह तो अभी तहकीकात होगी, जो पुलिस की वर्दी में जो लाठीचार्ज किए हैं, क्या इनमें से कोई वो तो नहीं है, वो जैसे मोहम्मद के कोई हैंडलर तो नहीं है। अभी तक खुलासा नहीं वो आए इस बात का। अब ये तो खुलासे होंगे क्योंकि सारे वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, और उस वीडियो रिकॉर्ड्स में यह भी पता चल जाएगा कि जो पुलिस वाले लाठी बरसा रहे हैं क्या वो वाकई में दिल्ली पुलिस के हैं, या वो जो लाठी बरसाने वाले पुलिस वाले हैं उसके पहले लोगों ने उनको उकसाया है। तो 2 तरह की बातें हुई होंगी, या तो उकसाने वाली भीड़ में जैसे मोहम्मद के लोग घुस गए हैं, या फिर फर्जी वर्दी पहन करके जैसे मोहम्मद के लोग घुसे हुए हैं। दोनों स्थिति में विन विन सिचुएशन उनके फेवर में जा रहा है। उकसाएंगे तब पुलिस लाठी चार्ज करेगी, चाहे वो ओरिजिनल पुलिस ही क्यों ना हो, तो वहां भी उनका काम तमाम हो जाएगा, मतलब कामयाबी मिल जाएगी। और अगर फर्जी पुलिस वाले हैं और वो अगर उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया तो भीड़ उग्र होगी और फिर तहस नहस होगा, और उसी भीड़ में फिर जो है सो अग्नेयास्त्र भी फेंक दिए जाएंगे, पेट्रोल बम भी फोड़ दिया जाएगा, जो अवैध हथियार है उससे किसी पर फायर भी कर दिया जाएगा, किसी की हत्या भी कर दी जाएगी, मतलब आग लगाया जाएगा। 1-2 लाश अगर गिर जाती तो आग लग जाता। आप एक बात मान के चलिए, भारत सरकार की खुफिया एजेंसी को आप इस तरह से मत खारिज कर दीजिए। इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस चाक चौबंद थी इस पूरे मूवमेंट पे, जहां हजारों की संख्या में भीड़ आ रही हो उस पर नजर रख रही थी, और ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को बचा लिया, देश को बचा लिया। तारीफ करनी चाहिए आपको दिल्ली पुलिस की। अगर इस तरह के हैंडलर एक्टिव हो गए हैं जो बाद में गिरफ्तार हो रहे हैं, तो यह छोटी घटना नहीं है। मैं इसके लिए यह नहीं कह रहा हूं कि जो आयोजक हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन आयोजकों से पूछताछ तो होनी पड़ेगी। अब ये जो जुनैद को इतने खाने आ रहे थे उस पर पूछताछ हो रही है, तो इसको हिंदू मुसलमान का शक्ल दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अभी उसी बिरादरी से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 3-3 फीट की दाढ़ी लेकर के आप जो खाना परोस रहे थे, लाखों रुपए जो खर्च हो रहा था प्रत्येक दिन में, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? पुलिस को जानने का हक है, खुफिया एजेंसी को जानने का हक है। अगर कोई कंट्रीब्यूट ही कर रहा था तो वो कंट्रीब्यूशन बता दीजिए कि भाई फलाना आदमी इतना दे रहा था पर डे, फलाना आदमी इतना दे रहा था, वो कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। ये बताने का तो पूरा हक है आपको, और ये जानने का पूरा हक है खुफिया एजेंसी को और पुलिस को।
फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम बताएंगे नहीं कि कहां से खाना आ रहा था। और यह बताना इसलिए जरूरी है कि जब पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर रही है 8-9 लोगों को, तो उसमें से वो कह रही है कि भाई इतने लोग तो बजाबता रेकी करके आ गए जंतर मंतर से। तो जंतर मंतर पर सुसाइड बॉम्ब अटैक भी होने वाला था क्या, या बिना सुसाइड बॉम्बर के आतंकवादी घटनाएं होने वाली थी क्या? भीड़ वहां मौजूद थी और उस भीड़ पर अगर कोई छोटा पेट्रोल बम भी फेंक दिया होता, किसी प्रकार का बम, छोटा बम, बड़ा बम, आरडीएक्स वाला बम अगर फेंक दिया होता तो क्या परिस्थिति होती, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और 20 जुलाई का कॉल पूरा नेशन नहीं पूरी दुनिया में कॉल गया था, हर जगह से लोग वहां आ रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद भी इतने हजारों लोग जंतर मंतर पहुंच गए, और सिर्फ जंतर मंतर नहीं पहुंचे, जंतर मंतर से ब्रेक करते हुए वो संसद भवन के पास पहुंच गए। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए मित्रों कि अगर आईएसआई का हैंडलर संसद भवन के पास पहुंच जाता और संसद भवन पर अटैक कर देता इस भीड़ में शामिल होकर के, तो क्या स्थिति होती।